अगर आपने क्रिप्टो में सोलाना जैसा कॉइन मिस कर दिया है, सुई जैसा वर्चुअल जैसे कॉइन अगर आपसे मिस हो गए हैं एंड आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसे कोई कॉइन आपसे दोबारा मिस ना हो जाए, तो उस केस में ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे हम अपना 100x कॉइन फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कॉइन बुरा कॉइन है और ये कॉइन अच्छा कॉइन है, कैसे हम अपना खुद का कॉइन फाइंड कर सकते हैं। ना हमें किसी यूट्यूबर की जरूरत पड़े, ना हमें किसी ग्रुप की जरूरत पड़े और ना हमें किसी इन्फ्लुएंसर की जरूरत पड़े। हम खुद से अपना कॉइन फाइंड कर सके, ना कि कोई हमें बताए कि ये वाला कॉइन अच्छा है और ये वाला कॉइन बुरा है। सो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको करना यह है कि आपको सबसे पहले चले जाना है गूगल क्रोम पर, एंड गूगल क्रोम पर जाने के बाद आपने सिंपली लिखना है कॉइन मार्केट कैप। अब आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी ये वाली, आप इसको सिंपली ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो आप इसकी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर पर भी मिल जाएगी और आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी। अब आपको करना यह है, आपको बाइनेंस के ऊपर जो भी कॉइन पसंद आ रहा है, आपको उसका नाम लेना है एंड कॉइन मार्केट कैप के ऊपर सर्च कर देना है। अब फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर रहा हूं रेंडर को, तो ये रेंडर कॉइन की सारी हिस्ट्री आ गई आपके सामने। अब आपको ये जो 6 चीजें दिख रही है ना, ये जो 6-7 चीजें आपको जो दिख रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपको टोकन सेलेक्ट करने में। अब आप इसकी जो आप देख रहे हैं ना आपकी स्क्रीन पर, इसको हम कहते हैं टोकोनॉमिक्स। अब ये जो नंबर 1 पे आपको दिख रहा है मार्केट कैप, अब ये मार्केट कैप क्या भला होती है इसको समझना पड़ेगा। मार्केट कैप मतलब कि पूरी दुनिया ने इस कॉइन के ऊपर कितने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब आपको जो इसके बराबर में दिख रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कि 24 घंटे में कितना इस कॉइन के ऊपर ट्रेड हुई गई है, कितना लोगों ने खरीदा है और कितना बेचा है। अब आपको यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा टोटल सप्लाई। अब टोटल सप्लाई का मतलब ये होता है कि इस वक्त इस कंपनी ने कितने कॉइन्स मार्केट में छोड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस कंपनी के पास 100 कॉइन्स हैं तो इन्होंने अभी तक 70 कॉइन्स 80 कॉइन्स छोड़ दिए हैं मार्केट में हम लोगों को खरीदने के लिए। हम खरीद सकते हैं 80 कॉइन्स, मगर 20 कॉइन्स इन्होंने अभी भी स्टिल होल्ड रखे हुए अपने पास। अब आपको इसके बराबर में दिख रहा है मैक्स सप्लाई। अब मैक्स सप्लाई का मतलब यह है कि इस कंपनी के जो टोटल कॉइन्स है ना, टोटल कॉइन्स वो इतने हैं, इससे ज्यादा कॉइन्स हो ही नहीं सकते। जो आपको ये मैक्स कॉइन दिख रहे हैं, इससे ज्यादा कॉइन्स हो ही नहीं सकते। अब जो ये आपको मैक्स सप्लाई दिख रहा है ना, ये बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि ये मैक्स सप्लाई का मतलब ये है कि कितनी सप्लाई है इसकी। अब अगर यहाँ पर मिलियंस में आ रहे हैं ना कि मैक्स सप्लाई इतनी मिलियंस में है, सो अच्छा है। अगर बिलियंस में है तो ये डिपेंड करता है कितनी बिलियंस है भाई, कितने बिलियन कॉइन है। अगर 1 बिलियन तक बात है तो ठीक है, 1 बिलियन कॉइन है तो ठीक है। अगर यहाँ पर 50 बिलियन लिखे हुए हैं या 99 बिलियन लिखे हुए हैं तो वो कॉइन अच्छे नहीं है। अगर यहाँ पे ट्रिलियन लिखे हुए हैं तो वो और भी ज्यादा बकवास है। इसकी वजह यह है, देखो जितने ज्यादा बायर्स होते हैं ना, उतना ज्यादा कॉइन पंप करता है। अगर इतनी ज्यादा सप्लाई पड़ी हुई होगी और बायर ही गिनती के होंगे तो वो कॉइन पंप ही नहीं करेगा। आपको कॉइन्स वो चाहिए जो मिलियंस में हो और मैक्स 1 बिलियन तक कॉइन्स, उसकी जो टोटल सप्लाई हो मैक्स 1 बिलियन तक हो। अगर वो बिलियंस और ट्रिलियंस में जा रही है, वो पंप कभी करेगा ही नहीं। आप उसको खरीद के बैठे रहेंगे एंड वो कभी अपनी जिंदगी में पंप नहीं करेगा। सो आपको ये देखना है कि उसकी मैक्स सप्लाई कितनी है। मिलियंस है तो गुड है, 1 बिलियन है तो गुड है। उसके बाद अगर जाता है तो हमें उस कॉइन के ऊपर हाथ नहीं डालना है, उसको छोड़ दो सिंपली। अगर आपको ये वाला सिंबल दिख रहा है, ये वाला सिंबल और भी बकवास है। अगर ये सिंबल आपको किसी कॉइन के ऊपर दिख रहा है तो उस कॉइन से और भी ज्यादा दूर रहना है। क्यों? क्योंकि इस सिंबल का मतलब होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब कंपनी जितनी चाहे उतनी सप्लाई बना सकती है, कंपनी जितने चाहे उतने कॉइन्स बना सकती है और कॉइन और मार्केट में रिलीज कर सकती है। सो ऐसे कॉइन से दूर रहें। क्यों भाई? कंपनी का फायदा है, जितने कॉइन बना के वो रिलीज करते रहेगी, वो प्रॉफिट बनाते रहेगी और आप लॉस में बैठे रहोगे। तो ऐसे कॉइन से दूर रहें, ये इन्फिनिटी कॉइन्स होते हैं। हाँ, वक्ती तौर के लिए पंप कर सकते हैं, मगर फ्यूचर में लॉन्ग रन में इनका कोई भी यूज केस नहीं है, बेकार है। ये लोग बना के सप्लाई डालते रहेंगे मार्केट में और आप तबाह होते रहेंगे। तो इस कॉइन से दूर रहें। अब आपको नीचे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर आपको वेबसाइट मिल जाएगी। अब आपको वेबसाइट पे ये देखना है कि इनकी वेबसाइट पर कितनी ऑडियंस है, कितनी एंगेजमेंट है इनकी वेबसाइट पर। क्या इनकी वेबसाइट को लोग यूज कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ये वेबसाइट पर, अपनी कितनी ऑडियंस है इसकी वेबसाइट पर, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी वेबसाइट कैसी है, या ऐसी है बेकार सी है, या प्रोफेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं। ऑडियंस कितनी बड़ी है, क्या ऑडियंस ग्रो हो रही है या नहीं हो रही, ये सब कुछ देखना पड़ता है। ओवरऑल सब देखना पड़ता है। इसके बराबर में दिखेगा व्हाइट पेपर।
अब ये व्हाइट पेपर क्या होता है, इसमें टोकोनॉमिक्स लेके जाते हैं कि भाई हमने कितने सप्लाई रखी है इन टोकन्स की और हमने कितनी सप्लाई मार्केट में छोड़ी है, इसकी मैक्स सप्लाई कितनी है। इसमें टोकोनॉमिक्स आता है व्हाइट पेपर के अंदर कि टोटल हमने सारे टोकन्स का करा क्या है। फिर हमें देखना है रोड मैप। रोड मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉइन के लिए। आपको देखना है कि कंपनी के फ्यूचर गोल्स क्या हैं, उनको अगले महीने में क्या करना है, उनको 1 साल बाद क्या करना है, उनको 2 साल बाद क्या करना है। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि कंपनी का जो विजन है वो कैसा है, आगे वो जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं उनमें दम है या नहीं है, या बेकार कंपनी है। तो ये रोड मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको व्हाइट पेपर में जाके रोड मैप देखना ही देखना है और टोकोनॉमिक्स देखने ही देखने हैं। सारे सोशल देखने हैं वो एक्टिव हैं या नहीं है। अगर एक्टिव नहीं होते हैं तो वो भाग भी जाते हैं, समटाइम्स ना भाग जाते हैं पैसे लेके। सो आपको देखना है वो रोड मैप पे काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे या नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ बातें बना रहे हैं। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टीम एक्टिव है और वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, फ्यूचर में टेक्नोलॉजी लाने वाले हैं, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी लाने वाले हैं, सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसी टेक्नोलॉजी लाने वाले हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, या सिर्फ ऐसी बातें बना रहे हैं या छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये सब कुछ देखना पड़ता है। और ये कैसे देखेंगे, जो मैंने आपको बताया है सब एक एक करके आपको देखना पड़ता है। ये वीडियो बस इतनी ही थी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी न्यू सीखा हो या आप चाहते हैं आने वाले वक्त में और न्यू चीजें सीखें, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियोस में और न्यू चीजें सीखने मिल सके। अल्लाह हाफिज।